हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंटर मैप। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की साइंस फैकल्टी हूँ, जो मैं आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ फॉर वन डे एग्जाम, एसएससी, आरआरबी या किसी भी आप वन डे एग्जाम में बैठे हो। तो बच्चों, इससे बाहर साइंस बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं। हमने कल पढ़ लिया था कि टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था कल एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। एक सेकेंड। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। एंड नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। तो ये वाली बात हमने कल की क्लास में भी डिस्कस कर ली थी कि सेल्स से मिलकर बनता है टिश्यू, है ना। टिश्यू क्या होता है? बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जिसके अंदर एक टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन, एंड ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? अब हमने कल देख लिया था कि जो टिश्यूज होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज, मसल टिश्यूज। कल की क्लास में हमने पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यूज वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कनेक्टिव, नर्वस एंड मसल टिश्यूज, ये तीनों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला है कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, आप लोगों को नाम से ही पता है कि कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलते हैं। यानी कि कोई चीज़ क्या कर रही होगी? कनेक्ट कर रही होगी। क्या कर रही होगी? कनेक्ट कर रही होगी। हमारी बॉडी में देखो कि बोन्स है ना, पूरे नीचे से ऊपर तक हमारे पूरे के पूरे ढांचे को जोड़ के रखे हुए हैं। ब्लड हुआ, पूरे सर से लेके नीचे तक को पूरे के पूरे ऑर्गन्स को, पूरे बॉडी पार्ट्स को उन्होंने जोड़ के रख रखा है। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, सारा कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू के बेसिस पर क्या करता है? काम करता है। ठीक है, इट लिंक्स, है ना, इट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। और साथ ही साथ जितने भी अदर टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको सपोर्ट करता है। मोस्ट अबेंडेंट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोई टिश्यू मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है। इतने नर्वस टिश्यू भी नहीं मौजूद, इतने एपिथेलियल टिश्यूज भी नहीं मौजूद। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है हमारी बॉडी के अंदर? कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद है। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल, है ना। देखो, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके अंदर एक टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल, जो कि हमारी बोन्स के अंदर, मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट ब्लड, क्योंकि ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स नहीं मौजूद होते। फाइब्रोब्लास्ट एक टाइप के सेल्स होते हैं जो कि फाइबर्स कंटेन रखते हैं। देखो ऐसे पर्पल कलर की क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। ये आपको सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं दिखाई देगा? आपको ब्लड के अंदर नहीं दिखाई देगा। इलास्टिन फाइबर होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी यानी कि प्लम्पीनेस, है ना, खींच सकते हो थोड़ा बहुत, वो पैदा रखते हैं। कोलेजन फाइबर, है ना, कोलेजन, जितना ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर कोलेजन होगा उतनी स्किन हमारी क्या रहती है? हेल्दी रहती है। आपने कितने सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, यानी कि कोलेजन उसमें क्या होता है? कॉस्मेटिक्स होता है। ओके, दे सीक्रेट फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, क्या सीक्रेट करते हैं ये लोग? प्रोटीन्स सीक्रेट करते हैं कोलेजन एंड इलास्टिन के फॉर्म में, जो कि क्या देते हैं हमें? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। यानी कि हमारे स्किन को क्या देते हैं? इलास्टिसिटी, खींच सकते हैं थोड़ा बहुत, प्लम्पीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ उनको देते हैं। द सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स भी इसको सीक्रेट करते हैं, विच अक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, जो सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में कनेक्ट हो जाता है। इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, जितना भी ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट सेल्स नहीं होती। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं ना। 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली हमने डिवाइड कर रखे हैं। पहला है लूजली कनेक्टिव टिश्यू, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला कौन सा है? पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि
इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो धूर धूर होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है। फिर आता है डेंस, जिसके अंदर सेल्स बहुत एकदम डेंसली पास पास इसमें अरेंज्ड होंगे। और फिर आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि केवल एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाए जाते हैं, और वो टिश्यूज सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या स्पेशलाइज्ड जगह पर ही आपको दिखेंगे, ठीक है। अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखोगे यानी कि डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा रहता है हमारा बोन, ब्लड, कार्टिलेज। इनके अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो कहीं और भी मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ कार्टिलेज के टिश्यूज आपको केवल कार्टिलेज में ही दिखाई देंगे, ठीक है। बोन के टिश्यूज आपको सिर्फ बोन में ही दिखाई देंगे, और ब्लड के सिर्फ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होता है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि एरोलर में क्या होता है, एडिपोज में क्या होता है, डेंस में क्या होता है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड में कौन कौन से टिश्यूज मौजूद होते हैं। तो जो पहला है दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आप इसकी बात करोगे यानी कि लूजली पैक्ड है, यानी कि मानो ये क्या है, एक पार्ट है टिश्यू का, क्या ये टिश्यू का पार्ट है, और इसके अंदर लूजली एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, मतलब इसमें सेल के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेसेस मौजूद होते हैं, यानी कि इंट्रा सेलुलर स्पेसेस इसके अंदर मौजूद होंगे। क्या होंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेसेस इसके अंदर मौजूद होंगे। इन दिस सेल्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल एक्सेट्रा। इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स होते हैं, फाइब्रस होते हैं एंड लूजली, है ना, ये देखो लूजली, यानी कि बहुत सारा इनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, इन्हें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर भरे होते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एरोलर और एक होते हैं एडिपोज टिश्यू। एरोलर देख लो जिसके अंदर ये छोटे छोटे पिगमेंट है, बहुत ज़्यादा एयर, एरोलर है, और एक है एडिपोज, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप एरोलर टिश्यू की बात करोगे, ये हमेशा हमारे स्किन के जस्ट नीचे वाली जो लाइन है वो क्या है, हमारी एरोलर टिश्यू है। ये ऊपर वाली जो लेयर है हमारे हाथ की या पैरों की, कहीं की भी, वो कौन सी है, वो एपिथेलियल थी, कौन सी थी, एपिथेलियम थी। और इसके जस्ट नीचे इसको अपोजिट कर दोगे तो कौन सी है, ये एरोलर टिश्यू होती है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। हमेशा हमारी स्किन के नीचे जो मौजूद है वो कौन सी है, एरोलर टिश्यू है। इट सर्व्स द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, यानी कि सपोर्ट वर्क देती है हमारी एपिथेलियल को। ये जो बाहर वाली लेयर है, कल की क्लास में पढ़ा था, उसके नीचे क्या देती है, फ्रेमवर्क देती है एपिथेलियल को, ठीक है। इसके अंदर देखो मास्ट सेल है, कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, सारी के सारे इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, एडिपोज टिश्यू, है ना बच्चों। देखो हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें मेनली चीज़ याद रखनी है कौन कौन से किस किस के पार्ट है, लूजली के अंदर क्या क्या आते हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना वन डे के एग्जाम के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले, बस आप भरोसा रखो और बस जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है। एडिपोज टिश्यू की बात करोगे तो एडिपोज टिश्यू सीन मेनली बीनीथ द स्किन, ज़्यादातर मेनली जो है ये भी स्किन के नीचे ही मौजूद होती है। इट सेल्स एडिपोसाइट स्टोर फैट, इसके अंदर मेनली क्या है, फैट स्टोर रहता है। क्या स्टोर रहता है, हमारे फैट स्टोर रहता है, जो कि लूजली वाले में, लूजली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, एरोलर के अंदर फैट्स आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ फैट्स आपको कहाँ दिखेंगे, एडिपोज टिश्यूज के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। एक्सक्रिएट न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू। जितने भी हमारे फैट हैं, जो एक्स्ट्रा फैट है वो कहाँ पे मौजूद होता है, हमारे टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है। फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एडिपोज में हमेशा आपको क्या दिखेंगे, फैट्स टिश्यू देखने के लिए मिलेंगे, और एरोलोर में आपको क्या, फैट टिश्यू आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। देखो डेंस यानी कि टिश्यू है, उसके अंदर एकदम चिपक के सारे सेल्स मौजूद है, देख रहे हो ना, एकदम सारे सेल्स, एकदम कोई भी नो स्पेस, इनमें क्या है, कोई भी स्पेस नहीं है, नो स्पेस बिटवीन देम, एकदम डेंसली कॉम्पैक्टली क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, है ना। इसके अंदर के जो फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो सेल एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कोई भी इसके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेसेस नहीं होते। ये भी आपको दो टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, एक है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर। ये देखो एक तरीके से ना एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है ना, देख रहे हो ना, इसमें एक रेगुलर सा पैटर्न बन रहा है, पिंक कलर की डॉट्स, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया रेगुलर। और जहाँ पे इरेगुलर पैटर्न बन रहा है, कोई लाइन यहाँ पे जा रही है, कोई टिश्यू यहाँ पे जा रहा है, कोई सेल यहाँ पे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है ना, इरेगुलर से पैटर्न बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
क्लियर है। अब देखो डेंस रेगुलर जो टिश्यूज हैं ये आपको मोस्टली कहाँ दिखेंगे, शोज रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स, एक जैसा फाइबर्स का पैटर्न होगा, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनली पैरेलल बंडल, है ना, पैरेलली, ये दिख रहे हैं ना, ये पैरेलली ऐसे अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, याद रखेंगे। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स किसका एग्जाम्पल है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं बेटा, लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन को, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करके रखते हैं, और टेंडन्स वो होते हैं जो एक बोन को मसल से कनेक्ट करके रखते हैं। ये अभी आगे देखेंगे क्या होते हैं। देखो टेंडन्स, टेंडन्स की बात करोगे जब हमारी बॉडी की मसल्स हैं, जहाँ पे भी हमारे सारे सॉकेट्स होते हैं ना, जॉइंट्स होते हैं, पैर का जॉइंट होता है, कोनी का जॉइंट होता है, फिंगर्स का जॉइंट होता है, तो ये जो जॉइंट होते हैं अगर ये बोन से बोन कनेक्ट है, बोन टू बोन कनेक्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट बोलते हैं। और टेंडन्स को क्या बोलते हैं, जब बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम टेंडन्स बोलते हैं। तो बेटा एग्जांपल्स के तौर पे पूछा जा सकता है कि जो टेंडन्स है वो कैसा टिश्यू है, आपको याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी कौन सा आता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आता है। तो आपको टेंडन्स बताना है, ठीक है, याद रखेंगे। टी से टेंडन्स यानी कि मसल टू बोन, और लिगामेंट से बोन टू बोन अटैच्ड होती है। देखो दिखा रखा है ना यहाँ पे, हमारे जो पैरों के नीचे है यहाँ पे ये क्या है, टेंडन्स, और जहाँ पे आपको जॉइंट दिखेंगे यानी कि यहाँ पे घुटनों में सारे के सारे क्या है, लिगामेंट्स है हमारे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। डेंस इररेगुलर कौन से टिश्यूज होते हैं, यानी कि इररेगुलरली, इसमें कोई पैटर्न नहीं है ना, इररेगुलर कोई भी पैटर्न नहीं है, कोलेजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट कैसे भी कहीं पे भी मौजूद है। इररेगुलर पैटर्न्स होता है और फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, मोस्टली क्या है इसके अंदर, कोलेजन आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये भी हमारे स्किन्स में ही मौजूद होती है। क्लियर है बात। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया, और जो लास्ट हम करने वाले स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए यस, देखो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अब जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होंगे ये कोई ना कोई स्पेशल वर्क कर रहे होंगे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर टिश्यूज है, वो कहीं और तो मौजूद नहीं होगा। तो ऐसे ही जो जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कार्टिलेज, आपने बहुत जगह सुना होगा कार्टिलेज, ये हमारा जो कान के ऊपर का है, ये क्या है, एक कार्टिलेज, एकदम फ्लेक्सिबल बोन है, ये ना बोन है ना ही मसल है, क्या है, एक फ्लेक्सिबल बोन है, फ्लेक्सिबल मसल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलेंगे। क्लियर है। नोज के आगे क्या है, ये भी एक कार्टिलेज है, ना ही बोन है ना ही मसल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। इन दिस इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लीएबल ड्यू टू कॉन्ड्रोट्रोटिन सॉल्ट्स, ठीक है ना, सॉलिड होता है और प्लीएबल माने कि सॉफ्ट होता है, बेंट हो सकता है, हम उसको मोड़ सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट किसकी वजह से होता है, कॉन्ड्रोट्रोइन सॉल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन से, कॉन्ड्रोट्रोइन, ठीक है। कार्टिलेज सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैटर सिक्रेटेड बाय द देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स एंड एडल्ट्स, है ना। ये क्या होता है, जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे दिखते हैं ना, उनके अंदर 206 हड्डियां नहीं होती, उनके अंदर कितनी होती है, 216 या 220 तक होती हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी हड्डियां होती हैं जैसे वैसे वो मिच्योर होते चले जाते हैं, वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो यही कार्टिलेज होते हैं। मोस्टली जो कार्टिलेज होते हैं जो बच्चों के अंदर हो जाते हैं, वो बड़े होते होते कैसे, बोन्स में एकदम सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट होते चलते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टॉप टिप ऑफ द नोज, है ना, नोज के आगे, आउटर ईयर्स, जॉइंट्स इन द वर्टेबल लिम्स एंड हैंड्स, है ना, कहीं कहीं पे जॉइंट्स पे और मौजूद होती है, हैंड्स के एंड पैर पे। क्लियर हो गया कार्टिलेज के बारे में। अब देखो मसल्स भी क्या है, एक टाइप का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। टाइप्स ऑफ मसल 3 टाइप की होती है, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटन मसल्स को स्ट्रेटेड या फिर वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, स्मूथ को नॉन स्ट्रेटेड और विस्क्रियल मसल्स बोलते हैं, और कार्डियक मसल्स जो केवल और केवल हमारे हार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगी, कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब देखो 2 टाइप की चीजें होती है, एक होती है वॉलेंट्री और एक होती है इनवॉलेंट्री।
ठीक है। अब वॉलेंट्री आपको पता है कि यानी कि अपनी इच्छा से, है ना, यानी कि अपनी मन मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स ऐसी हैं, जैसे कि मेरा भी हाथ चल रहा है, मेरा पैर चल रहा है, मैं अपनी ब्रेन से उन चीज़ों को चला सकती हूँ। तो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ वॉलेंट्री, है ना, विच आई कैन कंट्रोल विद माई माइंड। तो जो मैं भी अपने माइंड से कंट्रोल कर पा रही हूँ दैट इज़ वॉलेंट्री। लेकिन जो मेरी मसल्स हैं, जैसे मेरी किसकी, स्टमक मसल्स है, कौन सी, स्टमक मसल्स है, हमारी हर्ट की मसल्स हैं। आप जब खाना खाते हो, क्या आप अपने ब्रेन से अपने पेट को ऑर्डर देते हो, नहीं इसको पचाओ, इसको नीचे डालो, नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑटोमेटिक फंक्शन इसमें कंप्लीट होते हैं। कौन से, ऑटोमेटिक इसमें फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। जैसे कि स्टमक का हो गया, हर्ट का हो गया। और वॉलेंट्री जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, है ना, जैसे कि हमने पलके झपका रहे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उठती रहेंगी। आपको बार बार अपने माइंड को नहीं याद दिलाना कि अब अपनी पलके झपको, नहीं झपको, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शंस। लेकिन वॉलेंट्री एक्शंस जो अपनी मर्जी से कर सकते हो, जैसे आप जिम में जाके करते हो, वेट उठाते हो, कुछ भी घर में खाना बना रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, दैट इज ऑल आर वॉलेंट्री एक्शंस। तो ये सारी कैसी किस पर डिपेंड करती है, हमारे मसल्स पे डिपेंड करती है। अब जैसे स्केलेटन मसल्स हैं, जो हमारी बाइसेप है, पैर के हैं, है ना, वो सारी कैसी हैं, आपको वॉलेंट्री, यानी कि आप अपने माइंड से उनको चला सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा उनको काम कर सकते हो। दैट इज ऑल स्केलेटन मसल्स। स्मूथ मसल्स में आप देखोगे सारी की सारी इनवॉलेंट्री होंगी, इसमें कोई भी स्ट्राइटेटेड नहीं होंगे, स्मूथ होंगी, है ना, यानी कि हमारे पेट के अंदर की, हमारे जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं उनके अंदर की नॉन स्ट्रेटेड हैं। और फिर क्या है, तो अब इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। मसल टिश्यूज का पहले मैंने क्या बताया आपको, स्केलेटन मसल, और इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्रेटेड आप देखोगे कि इसके सेल्स में, जैसे मानो ये सेल्स हैं, इनके सेल्स में ऐसे आपको स्ट्रेटेड ऐसे ऐसे करके आपको लाइंस देखने को लिए मिलेंगी। ये क्या है, स्ट्राइटेड इनको बोलते हैं ना, ये स्ट्राइटेड, ये दिख रही है छोटी छोटी, आपको इसके अंदर लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। आपको याद रखना है कि दे आर अटैच्ड टू बोन्स, एग्जाम्पल बाइसेप्स, है ना, हमारे बाइसेप्स की क्या है, ये स्ट्राइटेड मसल्स है। स्ट्राइटेशन आर प्रेजेंट इन द मसल्स फाइबर्स, ऐसे इसमें लाइंस मौजूद होती हैं, हेरी लाइंस। मसल्स आर फाइबर्स आर बंडल्स इन अ पैरेलल फैशन, एकदम एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होंगे। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टेड टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर्स में कनेक्टेड रहेगा। अगला देखते हैं स्मूथ या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, जो कि विस्किरियल भी होती है, यानी कि ये इनवॉलेंट्री होती है। फ्यूसिफॉर्म फाइबर्स टेपर्स एट बोथ एंड, यानी कि इनवॉलेंट्री होती है, हमारे पेट के अंदर मौजूद होगी, जहाँ पे भी हमारे ब्रेन को मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी वाली मसल्स, आपको कोई भी पर्टिकुलर कमांड देने की जरूरत नहीं है, इनवॉलेंट्री होंगी, ठीक है। आपकी बिना अच्छा की भी चलती रहेंगी, आप नहीं भी चाहोगे कि हमारा ब्रेन चले, लेकिन तब भी सोचता ही रहता है, जब भी खाना पचाते ही रहता है, तब भी यूरिनेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है। सारी कैसी है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये एकदम चिकनी होंगी, इसमें कोई भी स्ट्राइटेशन नहीं मौजूद होगा। क्लियर है बात। इसके बाद सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन द कनेक्टिव टिश्यू शीट में ये मौजूद रहेंगी। दे आर सीन इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमेशा कहाँ पे, हमारे ऑर्गन्स के इंटरनली ये मौजूद रहेगी, सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर, हमेशा हमारे ऑर्गन्स के अंदर कौन सी मौजूद है, स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड, किसी भी नाम से पूछ सकता है, मसल्स, ठीक है। स्मॉल देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसके अंदर म्यूकोसा होती है, ये ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अगला देखते हैं हमारी कौन सी है, कार्ड्रिक मसल्स। कार्ड्रिक मसल्स आप याद रखोगे, जहाँ पे भी अगर आपको कार्ड्रिक वर्ड मिलता है, ये हमेशा किससे रिलेटेड होगा, कहीं पे भी अगर आपको आपके पेपर में किसी भी क्वेश्चन में आपको कार्डियक वर्ड दिखेगा, तो आप इसको रिलेट कर लोगे किससे, हार्ट से, हार्ट से, है ना। हार्ट के अंदर कौन सी मसल्स मौजूद होती है, कार्डियोवैस्कुलर मसल्स, ठीक है, हमेशा। अब जैसे कोई भी हार्ट की डिजीज होगी तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लिख के आ गई, तो आपको समझ जाना है कि हमेशा हार्ट से रिलेटेड डिजीज होंगी, है ना। तो ये कुछ बायो के बच्चे टर्म्स होते हैं। इनवॉलेंट्री, यानी कि आप नहीं भी चाहोगे ना कि दिल हमारा धड़के या रुक जाए, नहीं, वो तो धड़कता ही रहेगा, आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो कैसा है, ये इनवॉलेंट्री मसल है, सीन ओनली एंड ओनली इन द हार्ट, केवल और केवल आपके हृदय में ही ये दिखाई देगा। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, है ना, एकदम आपस में सेल की तरह चिपके रहते हैं, ताकि एक साथ खुले और एक साथ सुकड़े, एक साथ खुले एक साथ सुकड़े, क्योंकि इनको एक साथ कैसा करना है, ब्लड को पंप करना है, और कैसा है हमारा डबल सर्कुलेशन, ठीक है,
डबल सर्कुलेशन ब्लड को पंप करता है और एक साथ ही सारे के सारे मसल्स जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं ताकि एक सेल दूसरे सेल को बताए कि हाँ अब क्या करना है, अब सिग्नल आया एक साथ तो इनको सिकुड़ना है, एक साथ इनको बड़ा करना है। अलाउज द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हर्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में काम आती है। व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबरिंग सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड, है ना, एक सेल को सिग्नल मिलता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट होना है, सिकुड़ना है, यानी कि ब्लड को पंप करना है, तो सारे के सारे सेल्स एक साथ सिकुड़ेंगी और ब्लड को क्या करवाएंगी, पंप करवाने में मदद करवाएंगी। अगला कौन सा है, न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यूज आपके ब्रेन में और आपके कहाँ पे, पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होंगे। सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी इसमें ही मौजूद होता है, मैंने आपको सेल में पढ़ाया था। लॉन्गेस्ट सेल, हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, न्यूरॉन, सबसे लंबा सेल होता है। इनको क्या प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि एक सिग्नल दूसरे में सिग्नल में ट्रांसफर करना होता है। मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, हमारे पूरे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, यानी कि एक्साइट होते हैं ना, इनमें क्या होता है, केमिकल सिग्नल जनरेट होता है, दे कैरीज इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोलॉजिकल सेल्स, है ना, किससे सपोर्ट करता है, न्यूरोलॉजिकल सेल्स को सपोर्ट करता है। न्यूरोलॉजिया मेकअप मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज को सपोर्ट करने में मदद करता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, हमने मसल्स के बारे में देख लिया, कार्टिलेज के बारे में देख लिया, सारे कैसे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब बात करते हैं हम बोन्स की, है ना। टोटल कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं, हमारी 206 टाइप ऑफ बोन्स हैं। बोन्स की बात करेंगे तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम, है ना, एक बॉडी को कैसा ढांचा प्रोवाइड करती है कि कैसे कहाँ पे हमारे पैर है, कहाँ पे हमारे हाथ है, बोलते हैं ना बैक बोन किसी भी चीज़ की, तो वो क्या है, हमारी बोन्स है। तो बच्चों अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा जिसमें हम सारे के सारे हमने सेल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो हमारे सेंटम ऐप को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बच्चों अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा जिसमें हम सारे के सारे हमने सेल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो हमारे सेंटम ऐप को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिए। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.